सर सीबीआई जांच करेगी तो ज़रूर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खुलकर सामने आएगी। जैसे जो तार लटक रहे होते हैं, जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही होती है, लाइब्रेरी होता है, यूजुअली एक ही डोर होता है लाइब्रेरी में या क्लासेस में। तो इन केस अगर वहाँ पे आग लग जाती है या किसी भी तरीके का कोई इशू हो जाता है, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे तो एसी लगा होता है, वेंटिलेशन नहीं होता है उन रूम्स में, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये मान कर चलते हैं हम स्टूडेंट्स कि अगर हम वहाँ हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेथ हो सकती है, उसमें भाग नहीं पाएंगे वहाँ से। सर बहुत सारा प्रॉब्लम है, रेंट बहुत हाई है, रेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है हमारा। कभी भी ओनर का मन करता है तो वो रेंट बढ़ा देते हैं कि आप 10,000 नहीं 15,000 दो, रहना है तो रहो वरना जाओ। न्यू रूम ढूंढने में भी उतना ही हैसल है, ब्रोकरेज दो, उसके बाद फिर सेम मंथ में सिक्योरिटी दो, रेंट दो। अगर आप 15,000 का रूम मान लेते हैं, अगर आप 20,000 का रूम ले रहे हैं, आपको शिफ्ट करना है वहाँ से 20,000 के रूम में सपोज, तो आपको 60,000 ऑन हैंड चाहिए देने के लिए, क्योंकि 20 आपसे ब्रोकर लेगा, 20 आप सिक्योरिटी दीजिएगा, 20 आप रेंट दीजिएगा, जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए। सर एज अ स्टूडेंट अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव पूछेगा तो मेरे लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के ऊपर, मेरे हम सब के लिए ही, पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ड्रेनेज क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी, अगर वो एमसीडी की थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की ही है। तार अगर सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है। लोकल मैनेजमेंट उनके हिस्से में है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको ही पूरी करनी पड़ेगी। सर पढ़ाई तो प्रभावित हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। जब हमने सुना था तो इस बात से यहाँ पे जितने लोग हैं वो अग्री कर पाएंगे कि 3-4 दिन तो हम नहीं पढ़ पाए थे। बहुत बैठे भी रूम में बैठकर भी जब हम न्यूज़ देखते थे तो हमें सच में मतलब अजीब लगता था अंदर से कि हम बाहर निकलेंगे कहीं कुछ भी हो सकता है। अब जहाँ पे हमारे फेलो एस्पिरेंट नीलेश राय की डेथ हुई थी, जिसको हमने अनऑफिशियली नीलेश राय चौक अनाउंस किया है पटेल नगर में, वहाँ पे उनके घर के नीचे वो डोर था, मतलब घर के नीचे का डोर अंदर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता था, वो जो नॉर्मल सा रास्ता था। तो डर तो बहुत ज़्यादा गए थे हम कि क्या होगा नहीं होगा। पढ़ाई बहुत हैम्पर हुआ, लेकिन अब हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग प्रोटेस्ट को भी सही तरीके से लेकर। सर रेंट तो बड़ा है, जो ऊपर की लाइब्रेरीज थी, जैसा स्टूडेंट सब बता रहे हैं, ग्रुप में जो मैसेज आ रहा है उसके हिसाब से 6-6 हज़ार जो है वो हो गया है लाइब्रेरी का फ़ीस। अब 6,000 हो गया है तो सर हम ना डबल शेयरिंग रूम में स्टूडेंट्स रह लेते हैं, ट्रिपल शेयरिंग में भी रह लेते हैं कि चलो हम लाइब्रेरी जाकर पढ़ लेंगे, ताकि कॉस्ट को कट करने के लिए हम ये करते हैं। अब अगर 6,000 लाइब्रेरी का फ़ीस होगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास एस्पिरेंट्स हैं वो अफोर्ड भी कर पाएंगे लाइब्रेरी। सर मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। पेरेंट्स का तो कहना यही है कि घर आ जाओ, घर से ही प्रिपरेशन करना, जो भी चाहिए होगा फैसिलिटी हम पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। पर एट द सेम टाइम सर प्रॉब्लम भी है कि हम जो छोटे छोटे शहरों से यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। जैसे मैं झारखंड के जिस प्लेस पे बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ 8 घंटे 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहता। ऐसी इश्यूज़ है वहाँ पे, और उस कंडीशन में जहाँ पे उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या जो भी है, तो कहने को तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर रियलिटी ये है कि एक तो हर स्टूडेंट के पास वैसा घर, वैसा माहौल नहीं है जहाँ पे वो रह पाए, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई कर पाए। और अगर माहौल भी अगर कोशिश करके हो है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शहर ऐसा हो जहाँ पे आपको बुक्स अवेलेबल हो या चीज़ें अवेलेबल हो। हर कोई नहीं कर सकता उन सारी चीज़ों, सारी व्यवस्था को एकत्रित करना यहाँ पे जितना इजीली अवेलेबल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। गए हैं सर ग्रुप में, तो क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के माध्यम से टेलीग्राम पे, तो मैंने उस पर देखा है स्टूडेंट्स को वापस जाते हुए। मेरा कोई अपना साथी तो अभी नहीं गया है, लेकिन हाँ सबके घर से पेरेंट्स का प्रेशर ज़रूर है कि वापस आ जाओ, ज़रूरत नहीं है।